योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक पेंशनर हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से आपको 8 बड़े तोहफे दिए गए हैं। और इन तोहफों का आपको क्या फ़ायदा होगा, पेंशन मिलने में क्या सुविधाजनक होगा और आरबीआई की तरफ से पेंशन भोगियों के लिए क्या यह बदलाव किए गए हैं, तोहफे दिए गए हैं। और ख़ास करके जो सीनियर सिटीजन्स हैं, 70 वर्ष से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेवा होने वाला है। तो क्या क्या 8 बड़े फ़ायदे आरबीआई की तरफ से पेंशन भोगियों को मिलने वाले हैं, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो अगर आप भी एक पेंशन भोगी हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या क्या फ़ायदे आपको होने वाले हैं। देखिए, जो पहला फ़ायदा है, महंगाई भत्ते की दर में संशोधन। यदि सरकार महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी करती है तो बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी पेंशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली शाखाओं को तुरंत बदलाव के अनुसार पेंशनरों को पेमेंट करने के लिए अधिकृत करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के अनुसार बैंकों को अपडेटेड महंगाई भत्ते का पेमेंट निर्धारित करने के लिए सरकार के आदेशों को मेल, फैक्स या ईमेल के जरिए प्राप्त करना होगा या फिर संबंधित सरकारी अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह तो हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के ऑप्शन। पेंशन भोगियों के जो जीवन प्रमाण पत्र हैं उनको प्लेटफॉर्म के माध्यम से जमा कर सकते हैं, जिससे बैंक की ब्रांच में जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि जो 70 वर्ष से ऊपर के हैं और गंभीर बीमारी या विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को जीवन प्रमाण पत्र उनके घर पर जमा करने की सुविधा प्रोवाइड करे। यानी कि जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 70 वर्ष से ऊपर के हैं और जो विकलांग हैं, ता से प्रभावित हैं, उन व्यक्ति को जो जीवन प्रमाण पत्र है वह घर पर ही जमा करे जाएंगे। पेंशन पेंशनर्स के निधन के बाद अगर किसी पेंशनर का निधन हो जाता है तो परिवार की पेंशन उसी अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, न कि नए अकाउंट में। यदि पेंशनर्स की पति परिवार पेंशन के लाभार्थी हैं तो उन्हें नया अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर किसी पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो पुराने अकाउंट में ही पेंशन का पैसा आएगा। पेंशन कब क्रेडिट की जाती है? बैंकों को पेंशन पेइंग अथॉरिटीज़ की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार पेंशन क्रेडिट करना होता है। ज़्यादा पेमेंट। अगर गलती से किसी पेंशन अकाउंट में ज़्यादा पेंशन जमा हो जाती है तो बैंकों को आरबीआई ने पेंशन संबंधित अधिकारियों से निर्देश लेने के लिए कहा है कि ज़्यादा रकम कैसे वापस ली जाए। अगर यह गलती बैंक की तरफ से हुई है तो वह अतिरिक्त रकम तुरंत सरकार को वापस कर दी जानी चाहिए, ताकि पेंशनरों को जो पैसा है वह वापस लेने में कोई देरी न हो। चलिए आगे बताते हैं। देखिए, एनकरेजमेंट स्लिप। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पेंशनरों को उनके जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर साइन की हुई एनक्रोलमेंट स्लिप स्वीकृत पर्ची दे। इसके अलावा जो पेंशनर डिजिटल प्रमाण पत्र देंगे उनके लिए बैंक डिजिटल एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पेंशन में देरी। यदि पेंशन या एरियर बकाया राशि की पेमेंट में कोई देरी होती है तो बैंकों को पेंशनर्स को सालाना 8% की तरफ से पेमेंट करना होगा, जो पेमेंट की तय तारीख से शुरू होगा। यह मुआवजे के रूप में अपने आप पेंशनर्स के अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा और पेंशनर्स को इसके लिए कोई दावा नहीं करना होगा। बीमार या दिव्यांग पेंशनर्स का पेंशन का पेमेंट। अगर कोई पेंशनर्स बीमार है या विकलांग है और बैंक के ब्रांच में जाकर डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते हैं तो बैंक के पास अधिकार है कि वे अपने किसी कर्मचारी को चेक या फॉर्म पर निशान लगवाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं और इसके लिए 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। इन सभी बदलाव का उद्देश्य पेंशनर्स को सहूलियत और सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि उन्हें बिना किसी समस्या के पेंशन का भुगतान हो सके। तो साथियों, ये 8 बड़े फायदे पेंशन भोगियों को आरबीआई की तरफ से दिए गए हैं,
जो सोशल मीडिया से हमें प्राप्त हुए हैं और हमने आपके साथ शेयर किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।